चलिए शुरुआत करते हैं अपना एवरेज चैप्टर। ये है हमारी एवरेज चैप्टर की पहली वीडियो। तो सबसे पहले एवरेज क्या होता है ये हमें पता है कि जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है हमारी, जितना भी, उन सबको जोड़ दो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब जितनी भी संख्याएं हैं सबको जोड़ दो और उन कितने नंबर है, कितनी संख्याएं हैं, उस नंबर से भाग कर दो तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। ये नॉर्मल जो परिभाषा होती है, फिर डेफिनेशन होती है, वो ये होती है। बट पॉइंट ये निकल के आता है कि हम कैसे इस चैप्टर के अंदर क्या क्या यूज कर सकते हैं जो एवरेज के हर क्वेश्चन को बनाने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे कि हम कुछ उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो 3, 5 और 7 है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4, 6 और 8 है। तो दिख रहा है हमारे साफ साफ कि ये 3 लगातार आने वाली ओड संख्याएं हैं, ये 3 लगातार आने वाली इवन संख्याएं हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना, तो हमेशा, जैसे एवरेज का फॉर्मूला तो ये कहता है 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 बटे में 3 5, 5 एवरेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 बटे में 3 6 एवरेज आ जाएगा। तो एक बात यहाँ पे बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है कि जब कंसेक्यूटिव लगातार आने वाली ओड संख्याएं या इवन संख्याएं होती हैं और कुल संख्याएं वो ओड नंबर ही हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, यहाँ पे 3 ही संख्या है, तो बीच का नंबर ही हमारा क्या होता है, यही हमारा एवरेज हो जाता है। और इस पे काफी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, बड़े से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो हम थोड़ा सा आगे मूव करें, जैसे मान लो कुछ नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे नंबर लिया हमने 3 8। ठीक है, 3 8 11 हो गया। 11 में यहाँ 10 ले लेते हैं। अब कहने को तो 21 है, 21 बटे में 3 21, 11 11 और 10 21 है, 21 बटे में 3 7 होता है। एवरेज पता लग गया 7 है। पर ना अब एक 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 तरीका बता रहा हूँ जो हम यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर। देखो क्या होगा। एवरेज की डेफिनेशन ये बोलती है कि भाई अगर तुम यहाँ पे 7 7 7 लिख लोगे ना, तो भी जोड़ इनका 21 ही है। देखो, और यहाँ पे इनको जोड़ोगे तो भी 21 ही है। तो एवरेज का पता है क्या फंडा रहता है। अगर एवरेज इसका 7 है तो देखो 3 और 7 में अगर गैप देखते हो तो 3 4 छोटा है 7 से, 8 1 बड़ा है, 10 3 बड़ा है। तो ये जो छोटे बड़े हैं ना, जितने भी ये नंबर है, इनको कुल मिला के जोड़ दोगे। जैसे 4 छोटा था, ये 1 बड़ा था, 3 बड़ा था, तो टोटल इनका सम +4 है। तो ये -4 और +4, ये सम हमेशा 0 बनना चाहिए, चाहे आप कोई भी संख्या ले लेना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 15 2 17 हो गया, 17 और यहाँ पे ले लो 17 3, यहाँ पे ले लो 11। ठीक है, अब हमें पता है ये बात कि 13 और 15 28 होता है। तो 28 बटे में 3 कितना होता है, यहाँ पे इसको 10 कर लेते हैं ताकि 3 से पूरा भाग चला जाए। ठीक है, हमें पता है 27 बटे में 3 9 होता है, तो पता लग गया 9 एवरेज। तो 15 2 10 जोड़ोगे तो भी वही आना है, 9 9 9 जोड़ोगे तो भी वही आना है। तो ये संख्या जो है 6 ज्यादा है, ये संख्या 7 कम है, ये संख्या 1 ज्यादा है। तो देखो 6 और 1 7 बनता है प्लस का, ये -7 बनता है। तो कुल मिलाकर जो डेविएशन रहता है, जो कुल मिलाकर इनका आपस से दूरी रहती है, कम या ज्यादा, वो 0 रहती है। ठीक है, अब हम इस बात को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक तो तरीका हो गया ये, और तीसरा एक तरीका होता है जो हम क्वेश्चन, मैं आपको जब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तभी बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं 1 बाय 1। देखो है क्या भाई। जैसे मान लो ये संख्या है हमारे पास, अब क्वेश्चन आएगा। मान लो ये आया कि भाई 6 4 3 5 है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ अभी। तो 6 9 2 7 है, एक 6 8 5 5 है, एक 7 2 3 0 है, एक 6 5 6 2 है। ये 5 कंसेक्यूटिव मंथ हैं जिनमें सेल की वैल्यू दी हुई है, भाई इतनी इतनी की सेल हुई है। तो कह रहा है कि बताओ जो छठा महीना है ना, वहां पे सेल कितनी हुई थी अगर एवरेज सेल जो है वो 6500 है। ये एवरेज सेल है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई ये और ये पांचों जोड़ो, बराबर +x लिखो, बटे में 6 लिखो, बराबर 6500 लिखो, हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो हम तरीका पढ़ के आए हैं वो भी अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। देखो कैसे, अगर हम ये वाला गैप देखें 6 4 3 5 और 6500 का, तो भाई दिख रहा है साफ साफ, ये बन रहा है 5 ये हो गया, तो 6 4 4 0 और 60 ही हो गया। तो -65 का गैप है। ठीक है, -65 का गैप हो गया, दिख रहा है साफ साफ।
ये जो है गैप, ये प्लस 7 में से 0 गया 7, 2 में से 2 0 गया 2, 9 में से 5 गया 4, ये 427 का गैप दिख रहा है। ये गैप दिख रहा है प्लस 355 का, 8 में से 5 गया 3, 5 5। ये गैप दिख रहा है 7 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 12 में से 5 गया 7। ठीक है, ये गैप दिख रहा है हमें प्लस 730 का। और ये गैप जो दिख रहा है हमें, ये गैप दिख रहा है प्लस 62 का। अब हमने ये पढ़ा हुआ है ना कि ये कुल मिलाकर संख्याएं 0 बननी चाहिए। देखो अब ना ये नंबर छोटे हैं कंपैरेटिवली ऐड करना, तो 427, 355, 730, 62, इनको जोड़ दो, 7 और 5 12, 12 और 2 14, एक कैरी, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 6 11 और 6 17, एक कैरी, 8 और 3 11, 11 और 4 15, हो गया इतना। तो अब हमें साफ साफ दिख रहा है ये 1574 है, ये प्लस का, ये प्लस वाली संख्या इतनी आगे मिला के, इसमें से अगर 65 घटा दे क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो 14 में से 5 गया 9, 6 में से 6 गया 0, 1509 बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ध्यान से सुनना, ये और ये मिलाकर जमा का प्लस का 150 बनता है। तो हमने पीछे पढ़ा था एग्जाम्पल को डिफाइन करने के लिए, एग्जाम्पल को समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे वो संख्या आ जाए जो हमें घटा का 1-1509 दे देगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 6500 में से 1509 घटा देना है। 10 में से 9 गया 1, 9 माइनस 0 9, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 1 गया 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। देखो एक तरीका था ये, मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया ऐसा, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि भाई ऐसा भी करना होता है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि काफी हेल्पफुल रहता है ये मैटर काफी बार। ठीक है, क्यों हेल्पफुल रहता है, कैसे हेल्पफुल रहता है, वो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल लेके भी समझाया जा सकता है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, 4 9 9 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एवरेज रन जो है क्रिकेट प्लेयर के 10 इनिंग में, देखो भाई इनिंग दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 10 इनिंग दे रखी है, इसमें एवरेज दे रखा है 32। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक इन द नेक्स्ट इनिंग, मतलब 11वीं इनिंग में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज बढ़ के ना, एवरेज 4 बढ़ जाए। मतलब 11 इनिंग का जो टोटल 11 इनिंग है, कुल मिलाकर 11 इनिंग है, उनमें उसका एवरेज है वो 4 बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो एक तरीका समझ लो ध्यान से, तरीका है क्या, देखो ये तरीका है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई 11 प्लेयर का जो एवरेज है वो 32 जमा में 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ जो अंतर आ रहा है ना, वो सिर्फ 11वीं इनिंग का आ रहा है। तो 11वीं इनिंग में क्या हुआ है, इसको ध्यान से सुन लो कैसे अप्लाई करते हैं। 32 तो यहाँ है ही है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 11वें मैच में ना उसने 32 तो मारे ही मारे जमा में, और कितने एक्स्ट्रा मारे, ये जो 4 एक्स्ट्रा आ रहा है ना यहाँ पे, कैसे आ रहा है ये एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा आ रहा है 11वीं इनिंग की वजह से। तो 11 मैच में हर मैच में 4 रन बढ़ा दो, 44 उसने एक्स्ट्रा मार दिए, मतलब 76 रन मारे उसने 11वें मैच में। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ कि 11 इनिंग में उसका एवरेज 32 जमा 4 36 था। तो कहने का मतलब ये हुआ 32 तो है ही है, तो जो 4 एक्स्ट्रा है वो कहाँ से आया है, जो 4 बढ़ गया है कहाँ से आया है, ये 11 की 11 इनिंग में 4 एक्स्ट्रा जो आ रहा है, मतलब टोटल 44 एक्स्ट्रा आ रहा है। ये एक्स्ट्रा किस लिए आ रहा होगा, क्योंकि 11वीं इनिंग में उसने 44 एक्स्ट्रा मारे होंगे 32 से, जिसलिए इसका आंसर आ गया 76। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है एवरेज जो रन है क्रिकेट प्लेयर का 399 इनिंग में। देखो ये क्वेश्चन जस्टिफाई करेगा इस बात को। करने को क्वेश्चन ऐसे भी करा जा सकता था कि भाई 10 इनिंग में टोटल एवरेज 32 है, तो 320 आ जाएगा टोटल, टोटल आ गया 320, और 11 इनिंग का टोटल आ गया कितना, 36 है टोटल, 36 गुना में 11 ही आ जाएगा 396। तो भाई तुम घटा के कह दोगे 6, 9 में से 2 गया 7, सर यही आंसर हो जाएगा ना, 76 ही था, क्योंकि इसमें और इसमें गैप सिर्फ एक इनिंग का है, 11वीं इनिंग का, तो 76 आंसर हो जाएगा। तो सर इसको बताने की जरूरत क्या पड़ी, ये क्यों बता रहे हैं हम, ये अगले सवाल से तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो 399 इनिंग खेली उसने, उसका एवरेज कितना है, 47 है। अब कह रहा है नेक्स्ट इनिंग में वो कितना रन मार दे, मतलब 400वीं इनिंग की जब खेलेगा उसमें कितना स्कोर कर दे कि उसका एवरेज जो बढ़ के 4 हो जाए, मतलब ये 51 हो जाए। मतलब 400 इनिंग का जो एवरेज है वो 51 आ गया। अब फिर से अगर पीछे वाला मेथड लगाते तो 399 को 47 से गुणा करेंगे,
लेंदी हो जाएगा मेथड, ठीक है। ऐसे ही 400 जो है इसको अगर 51 से गुणा करेंगे तो ये भी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ये करना और ये करना, ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, ये फिर भी आसान हो जाएगा। तो बेटर ये है कि इस मेथड को हटाओ यहाँ से, डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि जो 400वीं रनिंग थी ना, इनिंग थी जो हमारी 403 इनिंग थी, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि 47 तो उसने मारे ही मारे हैं, जमा में ये जो 4 एक्स्ट्रा मारे हैं ना इसने, ये 4 एक्स्ट्रा उसने हर इनिंग में, क्योंकि एवरेज में तो बराबर बढ़ता है ना, तो ये जो 4 एक्स्ट्रा है 400 की 400 इनिंग में बांट दो, मतलब 1600 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको जोड़ दोगे तो 1647 बन जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा कि बिना मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन में, एवरेज में बेसिकली। तो ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है समझ आनी कि भाई ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि 400 मैच में एवरेज तो 47 था ही था, मतलब ये कह सकते हैं कि 400 इनिंग में 47 तो मारे ही मारे। ये हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि एवरेज यहाँ पे 47 नहीं है, 51 है। तो ये जो 47 में 4 एक्स्ट्रा जोड़ा गया है ना, ये इस इनिंग की वजह से ही जोड़ा गया है, और ये जो 4 था ये इक्वली डिवाइड हो जाता है एवरेज में, जब हम औसत के क्वेश्चन करते हैं तो इक्वली डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से 400 में 4 गुणा करके टोटल पता कर लिया कि 400वीं इनिंग में उसने इतने रन मारे। अब आगे चलते हैं। कह रहा है 65 नंबर जो है इनका जो एवरेज है वो 137.8 है। इस 65 को 32 में डिवाइड करो, 33rd में डिवाइड करो, और अगले 32 में डिवाइड करो। कह रहा है जो एवरेज है पहले 32 का वो 132.6 है, और जो लास्ट के 32 हैं उनका एवरेज है 140.5। हमसे पूछा गया कि ये बताओ कितना है, ये संख्या कितनी है। तो दोबारा हम देखो करने के तो ये कर सकते हैं कि 65 गुना में 137.8 बराबर 32 गुना में ये, 32 गुना में ये, प्लस 33वीं टर्म एक्स मान लो, कर सकते हैं। पर वही है जो मैंने तुम्हें शुरू में सिखाया है, उसी से अप्लाई करो। इसको भी देखो, 137.8 है, ये 132.6 है, तो 8 में से 6 गया 2, 7 में से 2 गया 5, तो 5.2 कम है ये संख्या। और ये संख्या 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया 2, ये संख्या 2.7 ज्यादा है। लेकिन देखो एक संख्या की बात नहीं कर रहे, इसमें 32 संख्या की बात हो रही है। तो 32 की 32, अगर एक संख्या -5.2 कम है तो 32 संख्या इतनी कम हो जाएंगी, ऐसे यहाँ पे 32 संख्या इतनी ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मेरा सजेशन तो यही है कि इनको पहले इनको इस वाले भाग को सोल्व कर लो यहाँ पे। तो देखो 32 32 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में -5.2 है, प्लस 2.7 है, तो कितना बना 32 गुणा में 7, 12 में से 7 गया 5, -2.5, तो 25, 25 दूनी 50, 5 कैरी, 25 दिए 75 और 5 80, तो माइनस का 80 आ गया, इसको जोड़ के और इसको जोड़ के माइनस। तो ये जो नंबर है हमारा ये जमा का 80 दे देगा। तो जमा 80 का मतलब ये हुआ इसमें 80 जोड़ दो बस। तो 8.7, 8 और 3 11, 217.8। इसका मतलब जो 33वीं संख्या है ना वो 217.8 है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये तरीका है यहाँ पे जो लगाया जा सकता है। अगले पे चलते हैं। कह रहा है जो एवरेज वेट है ना 8 लोगों का, वो बढ़ जाता है 2.5 किलो जब क्या होता है कि न्यू पर्सन कम, मतलब एक नया आदमी आ जाता है, नया व्यक्ति आ जाता है, और एक पुराना व्यक्ति चला जाता है जिसका वजन है 65 किलो। तो कह रहा है कि जो नया बंदा आया है इसका वेट बताओ। तो देखो सेम तरीका लगाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना। इसके आने से और इसके जाने से जो एवरेज था ना वो 2.5 बढ़ गया, वो 2.5 बढ़ गया। तो याद रखना है एवरेज बढ़ने का मतलब होता है हर नंबर 2.5 बढ़ गया। तो अगर 8 नंबर 2.5 बढ़ जाएंगे तो टोटल कितना बढ़ गया, 8 पंजे 40, 4 कैरी, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 किलो टोटल। जो कुल जो सम के अंदर बदलाव आया है वो 20 किलो का आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आदमी आया है 65 तो लेके ही आया था, एक्स्ट्रा 20 और लेके आया था, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 85, ठीक है। कई बार ये ट्रिक काफी हेल्पफुल होती है, एक दो क्वेश्चन में और दिखाऊंगा लगा के, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कह रहे एक प्यूपिल मार्क रोंगली एंटर्ड 83 इंस्टेड ऑफ 63, मतलब आने थे इतने, आने थे ये, ठीक है, आना था इनको और आ गया 83। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा आ गया। इससे क्या हुआ, जो एवरेज है ना वो हाफ बढ़ गया, मतलब जो एवरेज था, मान लो एक्स था, वो हाफ बढ़ गया। ये एवरेज है, नया एवरेज। ठीक है, ऐसा कब हुआ, जब यहाँ पे हमने नंबर को 63 की जगह 83 लिख दिया, मतलब हमने 20 ज्यादा लिख दिया। देखो एक एक बात समझना ध्यान से, एवरेज जो पुराना था ना, पुराना एवरेज था, वो मान लो एक्स था, ठीक है, लेकिन अगर हमने नंबर को ज्यादा लिख लिया है तो हमारा जो एवरेज होगा, देखो हमने एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63, हमने ज्यादा लिख लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसमें से x जमा में जो हमारा अभी नया एवरेज है, पुराना था x, जो नए वाला एवरेज हो जाएगा, नया एवरेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x जमा में जो हमने 20 ज्यादा लिख लिया है, इसको जितने भी हमारे लोग हैं उनमें बांट दो तो नया एवरेज ही हो जाएगा। ये तरीका आपको आना चाहिए भाई। मतलब हमारा अगर पुराना एवरेज x था, अब हमने गलती से संख्या में 20 ज्यादा लिख लिया है, तो 20 ज्यादा लिखने का मतलब क्या हुआ कि अब उस 20 को जितने भी हमारे पास पर्सन है उनमें बराबर बराबर बांटना पड़ेगा, तो हमारा x प्लस में 20 बटे में n, ये नया एवरेज हो जाएगा। और क्वेश्चन में नया ये दे रखा है, x से x काट लो, n की वैल्यू 40 आ जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। आगे चलते हैं। कह रहा है एवरेज स्कोर जो है 42 स्टूडेंट का, वो कितना है, वो है हमारे पास 69 है, ये एवरेज है। ठीक है, अब कह रहा है जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है वो है 10:11, और जो एवरेज स्कोर है बॉयज का वो 20% ज्यादा है, 20% होता है 1/5, बॉयज का 20% ज्यादा है गर्ल्स से, मतलब अगर एवरेज गर्ल्स का 5 है तो एवरेज 6 हो जाएगा बॉयज का। ठीक है, तो देखो एक तरीका तो जो हमें पता है, साधारण जो तरीका, नॉर्मल जो तरीका होता है, उसमें ना सब ऐसे करते हैं कि भाई 10 और 11 है रेशियो, तो टोटल 42 था, तो इसका मतलब लड़के 20 थे। ठीक है, लड़कियां जो थी वो थी हमारी कितनी, वो थी 22। ठीक है, अब हम क्या करते हैं नॉर्मल तरीके में कि भाई 20 लड़के हैं, उनका एवरेज 6 है, तो टोटल हो गया 20 गुणा में 6, प्लस 22 लड़के हैं, उनका एवरेज 5 है, तो 22 गुणा में 5, ये हो गया टोटल, बटे में भाग दे देंगे नंबर से 42 से, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये एवरेज निकल के आ जाएगा। एवरेज स्कोर किसका आ जाएगा, ये टोटल एवरेज स्कोर आएगा। लेकिन बॉयज का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, 6 है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ, इस बात को ऐसे समझना, ये जो हमने मानना है ना, ये रेशियो में मानना है, तो इसका मतलब क्या है, इसको 6x और इसको 5x लिखना पड़ेगा, और एवरेज जो है टोटल वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 69, तो इसको हटाएंगे यहाँ से 69 लिख देंगे। देखो सोल्व करके क्वेश्चन को करा जा सकता है आराम से, x की वैल्यू निकाल के 6 मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाला जा सकता है, पर मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, इस मेथड पे जाओ ही मत। क्या करो, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो ये कर लो यहाँ पे कि 20 लड़के हैं, 22 लड़कियां हैं, इनका एवरेज जो है वो 6x है, इनका एवरेज जो है वो 5x है। एक तरीका ये है, लेकिन हम बिना x के मान के करते हैं भाई। क्या बिना x के हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो इस 6 को तोड़ा जा सकता है ना, 5 और 1 में तोड़ा जा सकता है। अब तोड़ने का लॉजिक समझना क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो एवरेज है वो 5 और 6 के बीच में आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। देखो कैसे, 5 और 5 तो रहेगा ही रहेगा, तरीका है प्लस हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा 1 है ना, इसको इस 10 से गुणा कर लो, बटे में 10 + 11 21 कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 × 5 5 दूनी 10 जमा में 10 बटे में 21,
115 बटे में 21 यूनिट आ जाएगा हमारा टोटल एवरेज। कुछ स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन रहता है ऐसा करते क्यों है, वो तरीका सुन लो ऐसा क्यों करते हैं। अगर हम नॉर्मल तरीका लगाते तो यही करते हैं ना, 10 गुणा में 6 जमा में 11 गुणा में 5 बटे में 10 और 11 21, यही तो करते। अब देखो अगर मान लो इसको तोड़ दिया जाए, 10 गुणा में 5 जमा में 10 गुणा में 1 जमा में 11 गुणा में 5 बटे में 21, तो हम अगर देखें यहाँ पे और यहाँ पे क्या बनेगा, 5 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 10 और 11 21 बनेगा, प्लस 10 बटे में 21। तो देखो ये कितना बनेगा, 5 21 21 कट गया, प्लस 10 बटे में 21 आया, यही ना घूम फिर के लगा एवरेज ही रहे हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि इससे थोड़ा लंबा पड़ेगा मेथड। जब हमें शॉर्टकट पता ही लग गया है तो डायरेक्ट यही लगा दो। तो इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाया। इसको हटाने के बाद हम क्या करा, देखो हमने ये जो एक एक्स्ट्रा है ना, इसको 10 से गुणा कर लिया, ऐसे कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से तो 115 ये वैल्यू जो है 115 बटे में 21 यूनिट ही है ना, मतलब इस यूनिट की वैल्यू 69 दे रखी है। हमसे पूछा हुआ 6 का मतलब कितना होगा। देखो एक तरीका तो यह है कि 23 दिए ये हो जाएगा, ठीक है, और 23 पंजे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 3 बराबर 5 बटे में 21 यूनिट। हमें निकालनी है 6 यूनिट की वैल्यू। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की हो जाएगी 3 बटे में 5 बटे में 21 गुणा में 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तिये 18 37, 378 बटे में 5, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 31, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन छोटा था, बट क्यों कैसे क्या करते हैं इन बातों को समझाने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के बताया गया, वरना इसके बाद डायरेक्ट ये लगाओ मेथड, उसके बाद कंपेरिजन कर दो। तो यही तरीका है इस क्वेश्चन को करने। हमें ये समझ आना चाहिए, यहाँ पे समझ आना चाहिए क्यों, वाई वी आर अप्लाइंग, क्यों कर रहे हैं ऐसा। आगे चलते हैं। अगले में कहा गया 24 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज है, जिनका एवरेज वेट दे रखा है 35 किलो। कह रहा है अगर टीचर मिला दिया मतलब 25 लोग हो जाएंगे, 25 लोग हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका एवरेज जो है 400 बढ़ जाएगा, मतलब 35 किलो तो रहेगा ही रहेगा, 400 ग्राम बढ़ जाएगा। अभी पढ़ के आए हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, जो टीचर है, जो हमारा मास्टर है, उसकी जो उसका वेट है वो कितना हो जाएगा, वो 35 तो लेके आया होगा, क्योंकि 35 तो 25 लोगों का 35 प्लस समथिंग है, तो 35 तो लेके आया हुआ है। 400 क्यों बढ़ गया 25 लोगों का, क्योंकि ये 400 ग्राम उसने अपना हर बंदे में बांट दिया। 25 जो होता है 100, तो ये कितना आ गया 10 किलो एक्स्ट्रा आ गया, ये 10,000 ग्राम है। 35 और 10 किलो 45 किलो वजन हो जाएगा किसका, टीचर का। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले पे चलते हैं। कह रहा 50 ऑब्जर्वेशन है जिनका एवरेज जो है वो 36 है। मीन और एवरेज एक ही बात है। बाद में ये पता लगता है कि जो 48 था ना, हमने गलती से 23 लिख दिया, तो कम लिख दिया है, एवरेज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। हमने कितना लिखा है, 48 था, 23 लिख दिया है, तो 8 में से 3 गया 5, 25 हमने कम लिख दिया है। तो क्या करना है, 36 तो एवरेज रहेगा ही रहेगा, बस ये जो कम लिख दिया था इसको भी एवरेज में जोड़ दो, क्योंकि टोटल इतना कम लिख दिया है। एवरेज में क्या होता है, सम बाय में नंबर करना पड़ता है, तो 0.2 आ गया, ठीक है, 0.5 आ गया, सॉरी, क्योंकि 1/2 है ना, तो 36 पॉइंट में 5 आ गया हमारा नया मीन जो है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। अगले पे चलते हैं। कह रहा है कि अगले में ये कह रहा है, देखो अगले में ये बोल रहा है कि 11 नंबर हैं जिनका एवरेज है 10.9, ठीक है। कह रहा है पहले जो 6 नंबर है, पहले 6 जो नंबर है उनका है 10.5 एवरेज, आखिरी के जो 6 हैं उनका दे रखा है 11.4। तो बताइए कि जो मिडल नंबर है, अब 11 नंबर में तो मिडल छठा ही नंबर होता है, सिक्स, इसकी संख्या बताओ कितनी है सिक्स। तो देखो 10.9 और 10.5 में दिख रहा है साफ साफ गैप -0.4 का है, और यहाँ पे गैप साफ साफ दिख रहा है +0.5 का है। लेकिन एवरेज में तो एक ही के लिए थोड़ी देखते हैं, 6 नंबर है यहाँ पे, तो टोटल गैप हो जाएगा 6 4 जा 24 -2.4 और 6 5 30 +3, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ कि 0 तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल प्लस 0.6 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? इस छठे नंबर की वजह से। क्यों? क्योंकि वो 2 बार ऐड हो गया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो करना क्या है हमें कि जो भी मेरा छठा नंबर है ना, वो 0.6 की डेविएशन दे रहा है, मतलब वो नंबर 10.9 से 0.6 जाता है, तो 11.5 वो नंबर हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि 8 लोग हैं, उनका एवरेज बढ़ जाता है 2 साल अगर 2 लोग 21 और 23 साल के रिप्लेस कर दिए जाते हैं 2 नए लोगों से, तो एवरेज बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 लोग नया वेट, नया ज्यादा वजन लेके आए इन दोनों से। तो 8 लोग हैं यहाँ पे, तो अगर 2 बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 16 एक्स्ट्रा लेके आए हैं वो। यही सिखाया मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कि भाई अगर 8 लोगों का 2 ईयर एवरेज बढ़ जाता है तो इसका मतलब हर बंदे के पास 2-2 किलो एक्स्ट्रा गया, तो 16 एक्स्ट्रा गया। आया कहाँ से हुआ? यही एक्स्ट्रा लेके आए होंगे बंदे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये टोटल था 44, तो ये 44 नहीं लेके आए हैं, जो हमें 16 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, जो कि बनता है हमारा 60 बनता है। इसने एवरेज एज पूछी हुई है नए लोगों की, तो 2 से भाग कर लो, 30 बनता है। तो आंसर कितना हो गया? 30। ठीक है, ये तरीका भाई आना चाहिए, बड़ा जरूरी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसा है। कह रहा है कि जो एवरेज टेम्परेचर है मंडे से लेकर थर्सडे का वो है 48 डिग्री, और जो ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक का है वो है 46 डिग्री। तो बताओ अगर मंडे को टेम्परेचर अगर 42 रहा था, तो फ्राइडे को कितना रहेगा? ये पूछा हुआ, ये पूछा हुआ। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, तरीका तो वही रहेगा कि भाई मान लो ये 4 लोग थे, इसको ऐसे समझो, ये 4 लोग थे, ठीक है, इसमें से मंडे को बाहर भेज दो और फ्राइडे को अंदर बुला लो, यही तो क्वेश्चन हुआ। अब मंडे के जाने से और फ्राइडे के आने से एवरेज जो है 2 कम हो जाता है ना, दिख रहा है साफ साफ 2 कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 कम हुआ है कैसे हुआ? 4 लोगों का 2-2 कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 46 डिग्री है, मतलब क्या हुआ कि भाई एवरेज जो है वो 2 कम हो गया। ये 2 क्यों कम हुआ? क्योंकि जो आने वाला ये बंदा है, ये 8 कम लेके आया। बात आ रही है समझ? इस बात को ऐसे समझना कि भाई मंडे एम वाले नाम का बंदा बाहर चला गया, जिसका क्वेश्चन में दे रखा है 42 डिग्री टेम्परेचर था मंडे को। इस बात को ऐसे समझो, 42 वाला चला गया, ये आया, हमें नहीं पता है कितना लेके आया, कितना एक्स्ट्रा लेके आया, हमें नहीं पता कितना कम लेके आया, हमें नहीं पता। लेकिन हमने इतनी बात सीख ली है कि अगर इन चारों का एवरेज 46 है, तो एवरेज जो है वो घट गया इसके जाने से और इसके आने से। तो जब एवरेज घटता है वो कितना घटा है? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 48 से 46 हुआ, तो 2 घट गया, है ना, 2 घट गया। तो 2 क्यों घटा? हर किसी का 2-2 घटा, 8, टोटल 8 घट गया। वो इसलिए घटा क्योंकि जो फ्राइडे आया ना 42 नहीं लेके आया, 42 में से 8 कम लेके आया, जो कि बनता है 34। इसका मतलब फ्राइडे को 34 डिग्री टेम्परेचर था। अब देखो, करने वाले इसको ऐसे भी करते हैं कि इक्वेशन बना लेते हैं, तो मेरा सजेशन है इक्वेशन ना ही बनाओ तो ठीक है, क्योंकि हमने तरीके पढ़ लिए। अब कह रहा है क्रिकेट प्लेयर है जिसके 10 इनिंग में एवरेज रन दे रखे हैं 32, ठीक है। अब कह रहा है कि बताओ 11वीं इनिंग में कितने रन मार दे कि उसके टोटल 11 इनिंग में मिला के एवरेज जो है बढ़ जाए 4, मतलब 32 जमा में 4 हो जाए। ये तो कर चुके हैं हम। तो इसका मतलब क्या, 11वीं इनिंग में उसने 32 जमा में कितने मारे हैं? 4, 11 इनिंग में 4 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दे दिए, 44, कितना आ गया? 76 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें संडे को तो आ जाते हैं एवरेज, संडे है, संडे को एवरेज जो है विजिटर 510 है, अदर डे में 240 है। तो पर डे इन ए मंथ कितने लोग आए होंगे अगर 30 दिन का महीना है? तो देखो, अगर 30 दिन का महीना है और संडे से दिन शुरू हो रहा है, तो टोटल 5 संडे आएंगे। अदर डे कितने आएंगे? 25 आएंगे। तो 5 संडे में एवरेज जो है विजिटर का 510 है, लेकिन अदर डे में 240 है। तो टोटल एवरेज पूछा हुआ है, टोटल एवरेज कितना है? एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पूरे मंथ का, मतलब मंथ का एवरेज पूछा हुआ है, 30 दिन का एवरेज। तो देखो
तरीके तो वही है, 5 गुना ये 25 गुना में बटे में 30 कर लो, हो जाएगा। पर वही है कि तरीका जब हमने सीख लिया है, इसको तोड़ दो 240 और 270 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 240 तो रहेगा ही रहेगा टोटल एवरेज में, प्लस ये जो एक्स्ट्रा है ना 270, ये बट जाएगा अब 30 दिन। 270 गुना में 5 बटे में इसको 30 दिन में बांट दो। 0 0 3 में 27, 9 5 45, उसमें 45 जोड़ दो, 285 आ गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा एक बैट्समैन ने स्कोर किए 87 रन 17th इनिंग में, 17th इनिंग में 87 रन बनाए एक बंदे ने। इससे हुआ क्या, उसका एवरेज जो है 3 बढ़ गया। मतलब 16 इनिंग्स में अगर उसका एवरेज x रहा होगा, तो 17 इनिंग में उसका एवरेज कितना हो गया, x जमा में 3 हो गया। ठीक है, तो बताइए कि उसका एवरेज कितना है 17 इनिंग के बाद, मतलब x+3 की वैल्यू बताओ। तो देखो मैंने अभी भी सिखाया था कि 3 अगर एवरेज बढ़ रहा है तो 17 3 51 एक्स्ट्रा लेके आया होगा, ये एक्स्ट्रा लेके आया होगा, तो इसमें से 51 घटा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि 36 ये रहा होगा, 36 ये रहा होगा, एक्स्ट्रा 51 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो एवरेज आ गया, एवरेज जो आ जाएगा उसका, वो 36 + 3 39 हो जाएगा 17 इनिंग के बाद। ठीक है, ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। बाकी वो तो कर ही सकते हैं कि 16x प्लस 17x + 51, मतलब ये तो कर ही सकते हैं, 17x + 51 माइनस 16x बराबर 87, ये तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी महाभारत नहीं है। बट अगर हमें तरीका समझ आ जाए ये वाला क्यों करते हैं, तो हम बिना पेन यूज किए क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कह रहे कि एवरेज जो है ना 20 नंबर का, वो 0 है। तो बताइए कि एट द मोस्ट, मतलब मैक्सिमम कितने नंबर को हम 0 कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं। तो देखो A1 A2 A3 से लेकर A19 A20, अगर देखो एवरेज 0 है, एवरेज 0 है, तो एवरेज क्या होता है, सम बाय में नंबर। चलो क्या, नंबर गुणा में 0 करोगे तो सम 0 बनना चाहिए, सम 0 बनना चाहिए। तो सम ऐसे 0 बन सकता है अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 ढूंढ रहा है, कितने मैक्सिमम कर सकते हैं। देखो ये अगर हो सकता है ना 19 के 19 नंबर पॉजिटिव हो, और इनको जोड़ के जो है वो 20वां नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि 19 एट द मोस्ट 19 नंबर कैन बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आना चाहिए। अगले पे चलते हैं। ये हमने पढ़ ही लिया है कि 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं जिनका एवरेज है 20। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉन्सिक्यूटिव में लगातार नंबर है, तो इनका एवरेज 20 का मतलब क्या हुआ, चौथी संख्या 20 है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर पूछा हुआ, तो कंसेक्यूटिव लगातार है, तो 21 22 और 23, 23 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला भी ऐसा ही है, यार 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 कंसेक्यूटिव ओड नंबर हैं जिनका एवरेज है 61। इसका मतलब तीसरी संख्या 61 है। कह रहा है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस बताओ। तो ये अगर 61 है तो ये 63 है, ये 65 है, ये 59 है, ये 57 है। तो देख लो 57 और 65 का गैप कितना है, 15 में से 7 गया, 8 का गैप है, तो यही डिफरेंस है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये एज फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 10 साल पहले जो एवरेज एज थी फैमिली की, जिसमें 4 मेंबर हैं, उसका एवरेज जो है वो 24 है। उस फैमिली में 2 बच्चे आ गए हैं, मतलब आज 6 मेंबर हैं, जिससे उस फैमिली का जो प्रेजेंट है, आज की बात कर रहे हैं, वो सेम रहा, मतलब 24 ही एवरेज रहा। देखो अगर हम 4 मेंबर 24 एवरेज, तो 4 चौक 16, 96 हो गया। तो ये 10 साल पहले है, तो आज कितना हो जाएगा, 4 हर बंदे की 10 साल उम्र बढ़ा दो, 40 जोड़ दो इसमें, 136 बन गया। ये 136 बन गया, मतलब 4 मेंबर का आज जोड़ दिया जाए सम बनता है 136। 6 मेंबर का बनता है 6 चौक 44, 6 चौक 24, 2 कैरी, 6 दूनी 12 और 2 14। तो इसको अगर घटाओगे तो ये बनता है 14 में से 6 गया 8 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बच्चों की कुल मिला के एज आज 8 है, और क्वेश्चन के हिसाब से इनका जो गैप है 2 साल का है। तो यंगेस्ट चाइल्ड की एज पूछी हुई है, मतलब C2 की वैल्यू पूछी हुई है। तो देख लो 2C1 कितना है, 10 है, C1 कितना आ गया, 5 आ गया। अगर C1 5 है तो C2 3 साल आ जाएगा। तो देखो जितने भी एवरेज के बेसिक क्वेश्चन बनते हैं 1 बाय 1 सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में लेवल थोड़ा रेज करके जो अच्छे क्वेश्चन और हो सकते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।